तो फिर पापा को मैंने शादी में ही देखा था। फोटो भेजी थी उन्होंने सगाई में, उसके पहले नहीं देखा, तब शादी में ही पापा से। सगाई में तो देखा होगा। सगाई में भी नहीं आए, पापा देहरादून थे। हे सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग, इट्स मी देहरादून बॉय करण। तो यार अभी ऐसा सीन है ना कि मुझे लगी है बहुत भूख, ठीक है। मैं सो चुका हूँ। मैंने आज सुबह सोचा था कि सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा, ठीक है, कहीं जाऊँगा सुबह सुबह। लेकिन सुबह जैसे मैं 5 बजे उठा ना भाई, इतना ठंडा मैंने कहा यार दोबारा सो ही जाता हूँ, क्या करता। मैंने कहा सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, ठीक है। और फिर मैं उठाऊँ थोड़ी देर पहले, फ्रेश हुआ हूँ और नाश्ते का वेट कर रहा हूँ। मतलब नाश्ता तो बना था, लेकिन पापा को ना डॉक्टर पे जाना था बहन को लेके किसी काम से, तो पापा वहाँ चले गए। तो मम्मी ने क्या करा कि मम्मी ने रोटी नहीं बनाई, सब्जी बना रखी है। और मम्मी के नहाने, मम्मी ने बोला नहाने के बाद रोटी बनाऊंगी। तो मैं कर रहा हूँ वेट, जब तक नहाती है। ठीक, तो यार देखो भाई, मेरा था पहला वोट, ठीक है। आज नहीं, मतलब जब भी वोटिंग थी तो मेरा इस बार पहला वोट था। मेरा इस बार पहचान पत्र आया और मैंने पहले वोट दिया अपना, ठीक है। पार्टी जीते, बस वो जीते जो हकदार हो, जो मतलब हमारे यहाँ काम करवाए उत्तराखंड में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी को समर्थन कर रहा हूँ या कांग्रेस को या आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पार्टी अच्छी है, जिसके नेता अच्छे हैं, वो उसको आना चाहिए इस बार, ठीक है। थोड़ा चेंज होना चाहिए और उनका हमें देखना चाहिए कि वो लोग कैसा विकास करते हैं। तो मैंने उसी को दिया जो हकदार था, ठीक है। पूजा कर चुकी है मम्मी जी ने, अंडे बना रही है। अभी नाश्ता भी नहीं खाया है, बहुत टाइम हो गया, अंडा बना रही है। और चिकन भी बनाती हूँ, बच्चों ने नहीं खाया। थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर जाना था और इसलिए थोड़ा देर हो गई। मैं नहाई धोई, फिर पूजा करी, फिर घर का काम है, बहुत काम हो जाता है। तभी इसके पापा के लिए नाश्ता तैयार करा, वो ड्यूटी पे गए। फिर नहाई, फिर सब पूजा पाजा करी, फिर सब उसके बाद अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। बच्चे सो रखे थे, इसलिए मैंने कहा थोड़ा देर में बनाती हूँ, जब तक बच्चे उठते हैं तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, फटाफट हटा देती हूँ काम को। और उसके बाद अब आराम से नाश्ता करेंगे जब तक बच्चे उठते हैं। बन चुका है हमारा आमलेट, दूसरा बना रही हूँ। रोटी हाथ धोते हैं हम। तो हमने नाश्ता खा लिया है, अब कर रहे हैं चाय का वेट, जब तक मम्मी चाय बनाती है। आज देखते क्या पता हमें बाहर भी जाना पड़े, चलेंगे थोड़ी देर में, दिन के टाइम ही चलेंगे खाने के बाद, क्योंकि जब तक चाय आती है तब तक। तो मम्मी आज बताओ कि मतलब पापा से आपकी शादी कैसे, दादा कैसे आए, मतलब रिश्ता लेके पूरी स्टोरी बताओ आज हमें। दादा कहीं शादी में आए थे, मेरी पहली की शादी थी हमारे घर के उधर पार में, और दादा वहाँ शादी में आए थे। किसी ने बताया कि वहाँ एक लड़की है, दादा बहुत जगह घूमे थे, कहीं उनको पसंद नहीं आई लड़की,
उसके बाद उन्होंने वहाँ शादी में आए, उसके बाद वो उठे सुबह सुबह हमारे घर में और घर में आए। हमें सोचा अब जान पहचान थी नहीं कि कहाँ से कौन मतलब आया। पहले से जानते थे कि नहीं, उसी टाइम जान पहचान नहीं थी। उसके बाद जो लेके आया था वो वो जानने वाला था थोड़ा बहुत है। उसने बताया कि वहाँ लड़की है, तुम्हें लड़की चाहिए तो वहाँ है हमारे लड़के के लिए। फिर आए वो सुबह सुबह, फिर वहाँ बैठे नीचे दीवार में थोड़ी देर बैठे। बोले कि मैं कहीं आ रखा हूँ, किसी जागरी के ढूंढ में आ रखा हूँ। हमने बोला जागरी के ढूंढ में आए तो हमारे घर में क्यों आए? मेरी मम्मी को मेरे को शक हो गया था कि ये यही देखने आ रखे हैं। और फिर दिन भर बैठे रहे, चाय पानी पी। उसके बाद दिन भर ना वहाँ गए जहाँ शादी थी, हमारे घर में रहे। हमने सोचा कि जब ये जागरी के लिए आ रखे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो दिन भर वहीं रहे। फिर रात होगी तब उन्होंने बात छेड़ी कि मैं तो लड़की देखने आ रखा है, रखा हूँ आपकी लड़की मुझे अपने बेटे के लिए पसंद आ गई है। मैं तो बहुत जगह छांदे इसके लिए, हमें तो बहुत अच्छा जमाई और बहुत अच्छा घर पे कि जो हमारी एक ही बेटी है, जो हमारी बेटी को अच्छा रखें, प्यार से रखें। हमने बहुत प्यार से पाल रखी है अपनी बेटी है। फिर दिन भर गुजर गया, रात पड़ गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो इस पर टीका लगा के ही जाऊँगा। हैं तो मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई बंद थे, उनको भी बताया इसके रिश्ते के लिए आ रखे हैं। तो उन्होंने भी बोला कि भाई सोच लो, तुम बहुत ठांडे थे इसके लिए, कहीं लड़का भी नहीं देख रखा है तुमने, पहले लड़का को देख लो। तब कोई दूसरा आया, उसने देख रखा था लड़के को। उन्होंने बोला कि मैं गारंटी देता हूँ तुम उस लड़के से इसकी शादी करा दो, और बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लड़का है, और तुम शादी करवा दो, बहुत अच्छी रहेगी आपकी लड़की, सुखी रहेगी। और मेरे मम्मी पापा ने उनका विश्वास करा और मेरी सगाई करा दी। फिर रात को सगाई हुई, तब सुबह मेरा ससुर ने, उस टाइम था हाँ सगाई रात, हाँ सगाई रात को हुई। और सुबह मेरे ससुर ने, उस टाइम तो ऐसे ही जमाना था, न लड़का देखते थे न लड़की देखते थे, फोटो भेजी। फिर उन्होंने कहा कि हम फोटो भेजेंगे, जब टीका लग गया था तब फोटो भेजी। फिर उन्होंने कहा कि तब सुबह के बाद, उस टाइम तो कुछ भी नहीं पहनाते थे, ऐसा जमाना नहीं था। फिर तब मेरे ससुर ने, रबड़ की चूड़ियाँ होती थी, तब मेरे ससुर बाजार वहीं पे दुकान थी छोटी मोटी, वहाँ गए और मेरे लिए रबड़ की चूड़ी लाए 1 दर्जन, मेरे हाथों में डाले कि बेटा मैं आपके लिए ला रखा हूँ, और मेरे हाथ में डाले। तो सभी बोले, मेरे ससुर खूब मोटे तगड़े थे और खूब लगते थे, ऐसे लगते थे जैसे फौजी। तो सभी कह रहे कि आपके ससुर फौजी हैं। मैंने कहा फौजी तो नहीं है, पर घर का ही काम करते हैं, पर वैसे हैं मोटे तगड़े, तो इसलिए ठीक लगते थे, पर्सनैलिटी अच्छी थी, अच्छे लगते थे। तब इसने में सगाई होगी, बहुत अच्छा थे मेरा ससुर। शादी कब हुई थी? शादी हाँ 1 साल बाद। तो पापा को शादी में ही देखा था, फोटो भेजी थी उन्होंने सगाई में, उसके पहले नहीं देखा, तब शादी में ही पापा से। सगाई में तो देखा होगा। सगाई में भी नहीं आए, पापा देहरादून थे, मैं गांव में थी, और पापा देहरादून थे। सगाई गांव में होगी, फोटो दिखाई उन्होंने, ऐसी होगी बिना देखे, और फोटो हाँ फोटो देखी हमने, उन्होंने फोटो दिखाई, बस शादी में देखा, तब शादी में ही देखा था। जब शादी पुरानी कहानियाँ, तो हमारी कहानी ऐसी है, बहुत लंबी कहानी है। तो मिल जाते पहले, और आपके लोग तो पहले मिल जाते हैं, पहले तो ऐसा ही होता था, और तब शादी में ही मुलाकात होती थी। शादी में भी बल्कि उस दिन देखने भी नहीं देते थे, जब रात आती थी। पहले ज़माना ऐसा बोलते थे कि आप तो पहले देख लेते हैं, उस ज़माने में ऐसा बोलते थे कि अभी नहीं देखना है लड़के को, जब बेबी में जाओगे तभी मुलाकात होगी। ऐसा ज़माना थे, पहले ज़माने तो भूलते भी नहीं थे हम लोग, चुपचाप रहते थे, सास ससुर की इज्जत करते थे, उनके सामने बात भी नहीं करते थे, और चुपचाप बात, दोनों जने बात भी नहीं कर पाते थे। और अब के ज़माने तो पहले ही बातचीत तो सब हो जाती है। मेरे ससुर कहते थे कि हमारी बहू लाटी तो नहीं है, बात ही नहीं करती मेरे बेटे के साथ, और अब इतनी बात करती हूँ कि रुक नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों देखा आपने मम्मी की कहानी इतनी खतरनाक कि मम्मी बोल रही थी सगाई के टाइम पे भी पापा को नहीं देखा था, सीधा शादी के दिन पापा से मिली मम्मी।
तो बताओ आजकल के ज़माने में तो पहले ही मिल जाते हैं, है ना। और पहले के ज़माने में तो सीधा डायरेक्ट शादी के दिन मिलता था, और वो भी सरप्राइज़ मिलता था कि कैसा होगा इंसान कैसा नहीं, सस्पेंस रहता था एक। तो देख रहे इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर क्यों नहीं कर ले। मैंने भी ये बात मतलब पहले मम्मी ने बताई थी, लेकिन इतनी डिटेल नहीं बताई थी। आज मम्मी ने मतलब बिल्कुल डिटेल में बताई, मज़ा आया सुनने में। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप लोगों की भी मम्मी पापा की कहानी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग है तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो यार आज तो ऐसी हो रहा, मौसम तो खुल रहा है। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो बोल रहा है कि घूमने चलते हैं, मतलब ब्लॉगिंग करते हैं। अब ऐसा हुआ कि यहाँ पे लाइट नहीं थी, अभी आई लाइट, और मैंने कैमरा भी चार्ज नहीं किया, तो एक बैटरी तो मेरी चार्ज है, तो उससे ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, दूसरी मेरी बिल्कुल डेड है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन देखता हूँ। अभी मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, अगर दोनों बैटरी चार्ज होगी तो मैं उसे फ़ोन करूँगा और फिर हम चलेंगे। आज देखते कहाँ चलेंगे, ठीक है। मस्त मस्त शॉर्ट्स लेंगे आज सिनेमैटिक। तो दोस्तों हमारा खाना बन चुका है, दिन का टाइम हो रहा है, ठीक है। और ये हुआ था कि मैंने फ़ोन चार्ज मतलब कैमरा मैंने चार्ज पे लगाया था, ठीक है। तो फिर लाइट चली गई थी, फिर आई, तो अब हमारी बैटरी तो दोनों फुल हो चुकी है। बट मैंने मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, मैंने उससे बात करी कहाँ जाते, तो उसने बोला कि यार अब तो टाइम हो गया, अंधेरा हो जाएगा आते आते, तो मतलब शॉर्ट्स भी हम अच्छे नहीं ले पाएंगे, क्या पता जाते जाते ही टाइम हो जाए। तो उसने बोला कि जगह जाएंगे कल सुबह। तो उसने मुझे बोला कि सुबह जल्दी रेडी हो जाइए, तो सुबह मुझे फ़ोन करियो। कह रहा मेरी भी छुट्टी है, तो कह रहा कि घूमने चलेंगे कहीं, शॉर्ट्स चलेंगे, वीडियो ब्लॉग बनाएंगे अपना। तो यार अभी दिन का खाना बन चुका है, दाल और चावल बन गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसे खाते हैं, और फिर अब जाना तो कहीं है नहीं, तो ब्लॉग यहीं कर देते, दिन में ही खत्म।